अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी है, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग मटेरियल की तैयारी बर वक्त मुकम्मल कर ली है। साथ ही मुल्क भर में इंतखाबी सामान की तरसील का सिलसिला भी अब जारी है। बेशतर पोलिंग स्टेशन के लिए इंतखाबी सामान रिटर्निंग अफसरान के हवाले कर दिया गया है। इंतखाबी सामान आज से पोलिंग स्टेशन तक पहुँचना शुरू हो जाएगा। आम इंतखाबात तैयारियां मुकम्मल, इंतखाबी सामान रिटर्निंग अफसरान को फराहम कर दिया गया। मुल्क भर में रीजनल दफातर से बैलेट बॉक्सेस और दीगर सामान रिटर्निंग ऑफिसर्स के हवाले किया गया। मतलूबा सामान के हुसूल के बाद अमला बैलेट बॉक्सेस को पोलिंग स्टेशन तक पहुँचाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत में भी पोलिंग सामान की तरसील का अमल जारी है। मुल्क के तमाम अजला में तमाम प्रेजाइडिंग अफसरान को रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर से पोलिंग मटीरियल की फराहमी मुसलसल जारी है। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में भी सामान बेशतर प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले कर दिया गया। इंतखाबी सामान की तरसील के सिलसिले में सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। मुल्क भर में इंतखाबी सामान की तरसील का अमल शुरू हो चुका है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और इंतखाबी अमले को ये सामान फराहम किया जा रहा है और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आज शाम तक ये अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। बिल्कुल, इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात है हमारे नुमाइंदे सलमान अवान से जानते हैं। सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने भी कहा कि इस वक्त मुल्क भर के अंदर जो है इंतखाबी सामान की तरसील जारी है। जो पोलिंग का अमला है वो अपने अपने मुतल्लिका डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स के ऊपर या वो मराकज़ जहाँ जो उनको बताए गए हैं वहाँ पहुँच रहा है। अपनी ड्यूटी की तफसीलात के साथ साथ उनको जो इलेक्शन मटीरियल है वो भी हैंड ओवर किया जा रहा है और ये प्रोसेस डेफिनेटली आज ही मुकम्मल कर लिया जाएगा, क्योंकि कल पोलिंग डे है, बिग डे है, बड़ा दिन है और कल से पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू होगी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस्लामाबाद में जहाँ पर 3 कौमी असम्बली के हल्के हैं, 990 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और 10,040 के करीब प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो कल अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे। इन पोलिंग स्टेशन की अगर हम बात करें तो 990, जैसे कि मैंने कहा कि कुल मिला के पोलिंग स्टेशन NA46, NA47 और NA48 के लिए कायम किए गए हैं। इसके साथ साथ इन पोलिंग स्टेशन के अंदर 123 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनको सेंसिटिव करार दिया गया है, जबकि 31 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनको हाईली सेंसिटिव डिक्लेयर किया जा चुका है। और हाईली सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन जो है वहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से खास इंतजाम किए गए हैं, कैमरे नस्ब किए गए हैं जिनको सेफ सिटी सेंटर से मॉनिटर किया जाएगा। इस्लामाबाद की अगर हम कुल मिला के बात करें तो इस्लामाबाद के अंदर 10,000 के करीब पुलिस एहलकार और दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के एहलकार जो है वो ड्यूटीज़ अंजाम देंगे और पोलिंग का अमल जो है उसको मुकम्मल तौर पर सिक्योर बनाने के लिए सिक्योरिटी जो है वो इस बार 3 टीयर्स के अंदर प्रोवाइड की जा रही है। पहले टीयर्स के अंदर पूरे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पूरे मुल्क में सिक्योरिटी के फर्स्ट टीयर के अंदर पुलिस के दस्ते जो है वो मौजूद होंगे और जो हमारे पास फिगर्स मौजूद हैं उसके मुताबिक 4,60,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार जो है वो पाकिस्तान भर के अंदर फर्स्ट ईयर की सिक्योरिटी जो है वो इंतखाबी अमल को प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद बारी आएगी रेंजर्स की, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की, जिसके अंदर रेंजर्स शामिल हैं और FC शामिल है। और पाकिस्तान के जो 2 सूबे हैं, बलोचिस्तान वहाँ पर FC सेकंड ईयर का काम करेगी और पंजाब और सिंध के अंदर इदारे अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया सलमान इन तफसीलात के लिए। कराची में इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिला शर्की के पोलिंग स्टाफ के लिए सामान की तरसील की जाएगी। एक्सपो सेंटर में पोलिंग अमले को सामान हवाले किया जाएगा। इस वक्त बोलियों के नुमाइंदे कफील अहमद कराची एक्सपो सेंटर के मरकजी गेट पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कफील, बताइए। 2024 से 8 फरवरी जो है वो कल बहुत बड़ा मार्का पाकिस्तान में जो है वो होने जा रहा है और इस हवाले से आज अगर हम बात कर लें इंतखाबी सामान की जो तरसील है उसका अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर कराची के बाहर मरकजी गेट पे और यहाँ से ज़िला शर्की का तमाम पोलिंग स्टाफ को जो है वो सामान जो है वो दिया जाएगा। इस वक्त अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके, हम मौजूद हैं यहाँ, तमाम जो स्टाफ है उनकी तमाम बसेज हैं, मिनी बसेज हैं और प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, वो इस वक्त जो है वो अंदर जा रही हैं। और सिक्योरिटी के अमला जिसमें अगर हम बात कर लें रेंजर्स की, पुलिस की और पाक आर्मी के जवान भी हमने अंदर जाते हुए देखे हैं, वो इस वक्त अंदर जा रहे हैं। गो के इस वक्त मैं आपको बताऊँ कि यहाँ इस वक्त हमें बताया जा रहा है मीडिया के जो तमाम पर्सन हैं उनको रोक लिया गया है और उनको ये कहा गया कि अभी उनको अंदर जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही है। कितनी देर में अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी ये तो एक बात का मसला है। तो हम इस वक्त जो सबसे अहम चीज़ ये है कि जो सामान है उसकी तरफ होगा पोलिंग का, वो यहाँ से अपने अपने जो तमाम पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ लेकर जाएगा और उसके बाद वो यानी कि कल शाम के बाद जो है वो परसों सुबह तक जब तक रिजल्ट जो है वो जारी नहीं कर दी जाते उस वक्त तक वहाँ जो है वो रहेंगे। तो ये इस वक्त तमाम सूरत हाल है। मीडिया को अलाउ नहीं किया जा रहा है और मीडिया इस बात का इंतजार करे कि कब उसको अलाउ किया जाएगा और वो अंदर जाके जो है वो जो सामान बाकायदा यहाँ से तरसील किया जाएगा उसकी जो है वो कवरेज की जा सके, लेकिन अभी ताहाल इजाज़त नहीं है। जी कफील, आपका
IG सिंध राजा रिफत ने गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज PIDC का दौरा किया। उनका कहना था कि इंतखाबी सामान की तरसील जारी है। नॉर्मल पोलिंग स्टेशन पर 5 हसास पर 6 जबकि इंतहाई हसास पर 8 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। 5 मिनट में पुलिस और रेंजर्स रिस्पॉन्स करेगी। हमने कंटीजेंसी प्लान वगैरह बाई नेम ड्यूटी लगी हुई है। यहाँ हर एक को बंदा है, पता है कि उसने कहाँ जाना है, और इस हवाले से हमारी कोशिश यही है कि हम जितने ही इसको पीसफुली कर सकें, पूरे रिसोर्सेज के साथ इसको हम करें। जो अपनी सारी प्लानिंग जो सारा जो किया है कि उसमें हमने एक पोलिंग स्टेशन पे हर एक जगह अपनी डिप्लॉयमेंट कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने हमारे रिसोर्सेज थे हमने पूल अप किया। उसके अलावा कुछ जो शॉर्टेज उसको हमने ऑक्सिलरी जो गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एक्साइज है, इस तरह लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं जो लेडीज़ की पूरी करेंगी, तो बॉय स्काउट्स हैं सारे, उस हवाले से करके उनका एक 2 बंदे करके हमने अपनी वो जो फार्मूला हमारा है कि जो हाईली सेंसिटिव है उस पर 7 बंदे, जो सेंसिटिव है उस पर 5 बंदे, जो नॉर्मल है उस पर 4 बंदे हैं। तो इसमें हर एक पोलिंग स्टेशन पर हमारी नफरी जो एज़ पर जो फार्मूला इलेक्शन कमीशन ने दिया है, जो उसने अप्रूव किया, उसके मुताबिक पहुँच। इंतखाबी मुहिम इख्तिताम को पहुंची। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक अब जारी कर दिया है। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कल कौमी असम्बली की 265 और सूबाई असम्बलियों की 590 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। 12 करोड़ 85 लाख से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। इंतखाबी मुहिम खत्म, अब चल से होंगे न जुलूस। इलेक्शन कमीशन ने इंतबाह जारी कर दिया। खिलाफ वर्जी पर नाअहली की भी वार्निंग दे दी। इलेक्शन मुहिम के लिए इश्तिहारात और दीगर तहरीरी मवाद की इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर तशहीर पर भी पाबंदी। सियासतदान 1.5 माह तक आवाम को आराम करने की कोशिश करते रहे। जलसों, जुलूसों और रैलियों में ताबे किए, दिलासे दिए, दिलकश वादे किए। 2024 की इंतखाबी मुहिम की मैराथन में पीपल्स पार्टी ने 27 दिन में 30 जलसे करके मैदान मार लिया। नून लीग इंतखाबी मुहिम के दौरान 19 जलसे करके दूसरी पोजीशन पर। कराची में जमात इस्लामी और MQM में टक्कर का मुकाबला हुआ। मौलाना फजल रहमान इंतखाबी मुहिम में ज्यादा मुतहरिक नजर नहीं आए। सिराजुल हक ने शहर शहर जाकर वोटर्स को आराम करने की कोशिश की। कल कौमी असम्बली की 265 और सूबाई असम्बली की 590 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। कौमी असम्बली के उम्मीदवारों की मजमूई तादाद 5254 है। सूबाई असम्बलियों के लिए 12,853 उम्मीदवार मैदान में हैं। 12 करोड़ 85 लाख से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। इलेक्शन की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए इलेक्शन कमीशन के इंतजाम हतमी शक्ल में इख्तियार हो गए हैं। इस वक्त पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते तमाम अजला पहुंच चुके हैं। इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फ्लैग मार्च किया है। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी के इकदाम तरजीही बुनियादों पर कर लिए। मुल्क भर के पोलिंग स्टेशंस पर पुलिस और फौज की तैनाती शुरू हो गई। आम इंतखाबात के हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों के फ्लैग मार्च भी जारी हैं। मुश्तरका फ्लैग मार्च में पाक फौज के चाको चौबंद दस्तों समेत फ्रंटियर कोर, पुलिस और जिला इंतजामिया के मुंतजिमीन ने हिस्सा लिया। पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कराची समेत सूबा सिंध के दीगर शहरों में भी फ्लैग मार्च किया। फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह और जेहलम में भी फ्लैग मार्च किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से पंडादन खान और तिला किंग में भी फ्लैग मार्च किया गया। हब में भी फ्लैग मार्च किया गया जो बाबे बलोचिस्तान से शुरू हुआ। पाक फौज के जवान पोलिंग स्टेशंस के बाहर सिक्योरिटी के लिए क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर तैनात होंगे। आम इंतखाबात 2024 की तैयारियां मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन में बैनुल अक़वामी और कौमी मुबस्सरीन के लिए खुसूसी कैंप कायम कर दिया गया। कैंप में इलेक्शन के नताइज के लिए बड़ी स्क्रीन नस्ब कर दी गई है। मजीद क्या तफसीलात हैं, इस्लामाबाद में भूल के नुमाइंदे फहद चौधरी से जानते हैं। आम इंतखाबात 2000 की तैयारियां मुकम्मल हैं। इलेक्शन कमीशन के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन, मकामी मुबस्सिरीन और मीडिया के लिए खुसूसी कैंप सेटअप कर दिया गया है। इस खुसूसी कैंप में आप देख सकते हैं कि बड़ी स्क्रीन्स नस्ब कर दी गई हैं जिस पर जब पोलिंग का वक्त ख़त्म हो जाएगा तो जब मरहलावार पोलिंग स्टेशंस के नताइज रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम में दाखिल होना शुरू होंगे, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में दाखिल होंगे तो उसके कुछ देर बाद इस रिवायती जो सिस्टम है, डैशबोर्ड तश्कील दिया गया है, उस पर भी नताइज शो किए जाएंगे। यहाँ पर बड़ी तादाद में
मकामी और बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन के लिए जो है खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी भी बीफ अप कर दी गई है और इस्लामाबाद पुलिस और इंतज़ामिया को जो है वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सौंप दिए गए हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद और रावलपिंडी के साथ साथ दीगर शहरों में भी इस वक्त इंतखाबी सामान की तरसील का अमल जारी है। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से प्रेज़ान को इंतखाबी मवाद जो है वो हवाले किया जा रहा है। सख्त सिक्योरिटी में सिविल आर्म्ड फोर्सेस के एहलकार भी, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार भी उनकी सिक्योरिटी पर मामूर हैं और ये अमल आज शब मुकम्मल कर लिया जाएगा। कल पोलिंग जो है वो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला ताक़ुल आपका बहुत शुक्रिया। और मुल्क भर में इंतखाबी सामान की तरसील का अमल जारी है, जो कि इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आज रात तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। हैदराबाद में क्या सूरत हाल है जान लेते हैं बोल न्यूज़ के ब्यूरो हेड इरफान आराई से। इरफान बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं पब्लिक स्कूल हैदराबाद में। यहाँ पर इंतखाबी अमल के लिए सामान टीम का जो अमल है शुरू हो चुका है। आप अगर देखें, अगर इमरान आपको दिखाएं तो इस वक्त बड़ी जो अमला है तकरीबन 1100 का पोलिंग अमला वो मुक गया है, जो कि पोलिंग के अमल को मुकम्मल करेगा। ये पब्लिक स्कूल का ग्राउंड है जहाँ पर तमाम अमला पहुँचा है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स पहुँचे हैं। इलेक्शन कमीशन से अपना सामान जो है वो का वसूल करेंगे। शासकी भी एक बहुत बड़ी नफरी जो है पर जिनकी ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं और पोलिंग अमले के साथ तमाम नफरी की ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं। 800 पोलिंग स्टेशन हैं, 3219 पोलिंग बूथ्स हैं जिसके लिए मान की रही है। 600 से ज़ायद जो है पोलिंग अमले को मुहैया की गई। इसकी सिक्योरिटी का जो इंतज़ाम किया गया है उसमें 4500 पुलिस एहलकार ड्यूटियां देंगे, जिसमें 300 पुलिस एहलकार क्विक रिस्पांस फोर्स में होंगे और 13 सेक्टर्स में ये पुलिस की नफरी जो है वो अपनी ड्यूटीज़ को अंजाम देगी। इसी तरीके से जो काम उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी जो है 56 मुकर किए गए इलेक्शन कमीशन। आपका बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में आम इंतखाबात के लिए रेस्क्यू 1122 ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जबकि तैयारियां महतमी मराहिल में दाखिल हैं। हमले की छुट्टियां मनसूख करके आर्जी तौर पर पब्लिक पोस्टें कायम कर दी गई हैं। 37 एम्बुलेंस से गाड़ियां भी दस्तयाब होंगी। मजीद जान लेते हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से। गुलाम दस्तगीर बताइए। बिल्कुल, मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी आम इंतखाबात के इनेकाद की तैयारियां जो हैं वो हतमी मराहल में दाखिल हो रही हैं। तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। जहां पर जो इलेक्शन कमीशन का जो अमला है वो तैयारियों में मसरूफ़ है, वहीं पर पुलिस लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज़ जो हैं, अदारे हैं, वो मसरूफ़ अमल हैं। इसी तरह रेस्क्यू 1122 जो है उनकी जानब से भी इक़दाम जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर ज़फ़र इकबाल, उनसे मज़ीद भी जानते हैं। सर ये बताइएगा क्या इंतज़ामात है, कितनी जो है इजाफी चेक पोस्टें बनाई गई हैं और किस तरह जो मोटर बाइक्स और आपकी एम्बुलेंस होंगी जो फंक्शनल होंगी। बिस्मिल्लाह। तो इलेक्शन की आमद है और रेस्क्यू 1122 अल्हम्दुलिल्लाह पहले की तरह बिल्कुल तैयार है। तो रेस्क्यू के 800 एहलकार हैं हमारे जो इलेक्शन के मौके पे ड्यूटी देंगे। 37 हमारी एम्बुलेंसेज है, 116 मोटर बाइक्स है, 134 हमने पॉइंट डेजिग्नेट किए हुए हैं जो सेंसिटिव पॉइंट्स है, वहाँ पे हम अपने रिसोर्सेज को लोकेट करेंगे। तो मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि हमारे नौजवान ना सिर्फ इलेक्शन पे इस वक्त ड्यूटी दे रहे होंगे, तो जो रूटीन एमरजेंसीज हो रही होंगी हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि उनको भी पूरा डील करें और इलेक्शन के दौरान खुदा न खास्ता कोई भी एमरजेंसी होती है तो हम उसको डील कर सकें। मैं ऐड कर दूं कि हमने जो हमारे ट्रेंड वॉलंटियर्स हैं या ट्रेंड स्काउट्स हैं उनको डिप्यूट किया है जो पोलिंग स्टेशन पे ड्यूटी दे रहे होंगे। उनकी ड्यूटीज़ वो बड़े इम्पार्शल होकर वहाँ पे पब्लिक से वो लोग होंगे, ड्यूटी कर रहे होंगे और उस दौरान में वो लोगों को फैसिलिटेट करेंगे। वहाँ पे कोई एमरजेंसी हो जाएगी तो एमरजेंसी में उनको फर्स्ट एड देंगे, हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। तो इंशाल्लाह हम पूरी तरह से तैयार हैं। सर हेल्प के लिए कोई इजाफी लाइन्स भी, फ़ोन लाइन्स भी दी गई हैं या उन्हीं लाइन्स पे गुजारा हो जाएगा? हाँ, हमारे पास जी सफिशिएंट लाइन्स ऑलरेडी है। हमारे 10 लाइन्स ऑपरेशनल है, तो अगर खुदा न खासा ज़रूरत पड़ी तो हम उसको ऐड भी कर सकते हैं। रिस्पॉन्स टाइम क्या हो? रिस्पॉन्स टाइम जी आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू पहले भी 7 मिनट के रिस्पॉन्स टाइम के साथ काम कर रही है और हम 400 से ज़्यादा एमरजेंसी ले रहे हैं 24 आवर में फैसलाबाद में। तो हमारी यही कोशिश होगी कि जितना मिनिमम पॉसिबल रिस्पॉन्स टाइम हो हम उसमें रिस्पॉन्ड करें। जी बिल्कुल, रेस्क्यू 1122 की जानब से फैसलाबाद के 10 कौमी और 21 सूबाई हलकों के लिए किसी भी एमरजेंसी से निपटने के लिए तैयारियां जो हैं उनको हतमी शक्ल दे दी गई है। 8 फरवरी का इंतज़ार है कि वो आए, पोलिंग शुरू हो। बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए।
और इंतखाबी सामान की तरसील का अमल जारी है। पेशावर में क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर से। इंतखाबात 2024 के लिए बलूचिस्तान में जी बिल्कुल आम इंतखाबात के लिए पेशावर में इंतखाबी मवाद की तरसील का जारी है और इस वक्त वो प्रिजाइडिंग अफसरान में जो है वो इंतखाबी तकसीम किया जा रहा है। और में 3 पॉइंट्स बनाए गए हैं इंतखाबी मवाद की तकसीम के लिए। एक जो है वो चरसद्दा रोड पर औकाफ प्लाजे में, जबकि दूसरा जो है वो कयूम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और तीसरा जो है क्वार्ट रोड टेक्निकल कॉलेज पर बनाया गया है, जहां पर 15,000 से ज़ायद प्रिजाइडिंग अफसरान को जो है वो इंतखाबी मवाद दिया जा रहा है। और इस सिलसिले में जो है वो पुलिस की सख्त निगरानी में ये जो इंतखाबी मवाद है वो तकसीम किया जा रहा है। पेशावर में 1280 पोलिंग स्टेशन है और यहाँ पर जो है वो ये सारी इंतखाबी मवाद जो है वहाँ पर तकसीम की जा रही है। इस वक्त जो है वो इंतखाबी मवाद की तकसीम का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर जो है वो काफ़ी बद इंतज़ामी भी देखने में आ रही है। और प्रिजाइडिंग अफसरान ख़ासकर जो फीमेल है वो सुबह से ख्वार हो रहे हैं। उन लोगों का यही कहना है कि सुबह 7 बजे उनको बुलाया है, लेकिन जो इंतखाबी मवाद की तकसीम का सिलसिला है वो इंतहाई सुस्तरवी के साथ, यहाँ पर ना उनके लिए पानी का इंतज़ाम है, ना बैठने का सही इंतज़ाम, मुसलसल जो है उनकी तरफ से शिकायत है। नवाब शेर साथ ही रहेगा, रुक कर लेते हैं लाहौर का। वहां पर मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जाफर बिन यार। जाफर, ये बताइए कि लाहौर में क्या इंतखाबी सामान की तरसील का अमल शुरू हो चुका है? जाफर, आप सुन सकते? जी बिल्कुल, कल जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके हवाले से सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में भी सामान की तरसील का अमल जारी है और लाहौर के ये 18 मुख्तलिफ पॉइंट्स, जी बिल्कुल, जो लाहौर सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर है वहाँ भी सामान की तरसील का अमल जारी है और 18 मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाए गए हैं। मैं भी सामान की तरसील का अमल जारी है और 18 पॉइंट्स जो हैं वो बनाए गए हैं। इस वक्त आपको बताएं कि इलेक्शन की गहमा गहमी इस वक्त उरूज पर है और इंतखाबी सामान की फराहमी भी इस वक्त जारी है। बिल्कुल, मुख्तलिफ शहरों में इंतखाबी अमले को इंतखाबी सामान फराहम किया जा रहा है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को इंतखाबी सामान फराहम किया जा रहा है, जहाँ से पोलिंग स्टेशंस वो लेकर जाएंगे ये सामान। जाफर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं बता रहा था कि लाहौर में जो सामान की तरसील का अमल जो है जारी है। मुख्तलिफ 18 पॉइंट बनाए गए हैं लाहौर की मुख्तलिफ जगहों पे, जहाँ पे सख्त सिक्योरिटी में सामान फराहमी की जा रही है। मैं भी इस वक्त एक जो पोलिंग स्टेशन जो वहाँ पे सामान की तरसील है वहाँ पे उसके बाहर मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पुलिस की एक भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है और वक्तन फ़वक्तन जो है आर्मी के जो दस्ते वो भी आ रहे हैं। सख्त जो सिक्योरिटी का इंतजाम किए गए ताकि जो इस अमल को अच्छे तरीके से शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाए। और ये इसके अलावा लाहौर के जो दीगर मुकाम है उसमें UET है, बड़ा मुकाम है, वहाँ पे सूबाई इलेक्शन कमिश्नर वो भी जा रहे हैं। इसके अलावा जो अफसरान है पुलिस के, सूबाई गवर्नमेंट के अफसरान है, आर्मी और सामान की जो तरसील है उसकी फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इंतजाम का जायजा लिया गया है। कल जो इलेक्शन होने जा रहे हैं और आज जो है तमाम जो लाहौर के 14 कौमी असम्बली के और 30 सूबाई जो हल्के हैं उनमें सामान की जो फराहमी है उसको यकीनी बनाया जाएगा। जी, सामान की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। 18 मकामात से सामान की तरसील का अमल इस वक्त जारी है। नुमाइंदा लाहौर जाफर बिन यार और पेशावर से हमें नवाब शेर अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया है। सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है, जबकि फॉर्म 33 में पार्टी का नाम आज़ाद उम्मीदवार के नाम के साथ दर्ज करने की इस्तदा मंजूर नहीं की जा सकती। फैसले में ये वाज़ेह कर दिया गया है, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। तफसीलात जान लेते हैं फहद चौधरी से। फहद, मजीद क्या मालूम हो सका, क्या तफसीलात हैं इस फैसले की? जी देखिए, सलमान अकरम राजा जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी कि फॉर्म 33 जो कि उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त है उसमें हमारे जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके नाम के आगे पार्टी का नाम दर्ज किया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था और इस फैसले में कहा गया है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात न करवाने पर इंतखाबी फहद चौधरी, बहुत शुक्रिया।
अहम खबर दें आपको, पशीन में इंतखाबी दफ्तर के बाहर धमाका हुआ है, मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं, हलाकतों का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। इंतहाई अफसोसनाक खबर दे रहे हैं आपको, कल मुल्क भर में आम इंतखाबात हैं, उससे कबल पशीन में इंतखाबी दफ्तर के बाहर धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए, जबकि हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। बिल्कुल, मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि हलाकतों का भी खदशा जाहिर किया गया है। पशीन में इंतखाबी दफ्तर के बाद ये वाकया पेश आया है, दफ्तर के बाहर धमाका, मुतादिद अफराद जख्मी और हलाकतों का भी खदशा है। पशीन में इंतखाबी दफ्तर के बाहर ये धमाका सुना गया है, जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि हलाकतों की भी इत्तलात हैं। आपको बताएं कि मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। पशीन में इंतखाबी दफ्तर के बाहर धमाका हुआ है, धमाका अब से कुछ देर पहले हुआ है। आपको बताएं कि पशीन में ये इंतखाबी दफ्तर है जिसके बाहर धमाका हुआ है, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हैं और हलाकतों का भी खदशा जाहिर किया गया है। बिल्कुल, बलोचिस्तान के जिला पशीन के इलाके खानुजई में ये धमाका हुआ है। मजीद तफसीलात भी सामने आ रही हैं। पुलिस ने खानुजई में होने वाले धमाके की तस्दीक करते हुए बताया कि धमाका एक सियासी जमात के दफ्तर के बाहर हुआ है, जिसमें मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। पशीन में इंतखाबी दफ्तर के बाहर ये धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए और हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। बलोचिस्तान का ज़िला है पशीन, जहाँ खानुजई में धमाका हुआ है और इस धमाके के नतीजे में मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तला है, जबकि हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से धमाके की तस्दीक भी की गई है। धमाका कौमी असम्बली के हल्का NA 265 के इंतखाबी दफ्तर पर हुआ है। बलोचिस्तान के ज़िला पिशाई में पशीन के इलाके खानुजई में धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तला है, जबकि हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से इस धमाके की तस्दीक भी की गई है। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं कि सियासी जमात के दफ्तर के बाहर ये धमाका हुआ है, जबकि पशीन में इंतखाबी दफ्तर के बाहर ये धमाका, मुतादिद अफराद के जख्मी और हलाकतों का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। पशीन में इंतखाबी दफ्तर के बाहर ये धमाका हुआ है। इस वक्त आपको बताएं कि अहम खबर है, ऐसे वक्त में ये धमाका होना जब एक रोज दूरी पर इलेक्शन है, अब से चंद घंटे बाकी रह गए हैं, जब पाकिस्तान के अपने अवाम जो है वो अपना हक राह रही इस्तेमाल करेंगे। उसमें पशीन में इंतखाबी दफ्तर के बाहर धमाका, मुतादिद अफराद जख्मी, जबकि हलाकतों का भी खदशा जाहिर किया गया। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि धमाके की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी इलाके में पहुंच गई है और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बलूचिस्तान का जिला है पशीन, जहां ये धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तला है, जबकि हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से इस धमाके की तस्दीक भी की गई है। इब्तदाई तौर पर यह तफसीलात सामने आ रही हैं कि मुतादिद अफराद जख्मी हुए, जबकि हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से इलाके को घेरे में ले लिया गया है, जबकि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। बलूचिस्तान का जिला है पशीन, जिसके इलाके खानुजई में ये धमाका हुआ है और इस धमाके के नतीजे में मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तला है, जबकि कई हलाकतों का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। धमाका आज़ाद दफ्तर पर हुआ है, आज़ाद उम्मीदवार के दफ्तर पर यह धमाका हुआ है। धमाका कौमी असम्बली के हल्का NA 265 के एक इंतखाबी दफ्तर पे हुआ है, जिसके नतीजे में कुछ अफराद के जख्मी होने की इत्तलात सामने आई हैं, जबकि हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। पशीन में इंतखाबी दफ्तर के बाहर धमाका हुआ है। कल मुल्क भर में आम इंतखाबात हैं, उससे कबल ये अफसोसनाक खबर सामने आ रही है बलूचिस्तान के ज़िला पशीन से, जहाँ खानुजई में धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। सियासी जमात के दफ्तर के बाहर ये धमाका हुआ है। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस ने इलाके को अपने घेरे में ले लिया है। आपको बताएं कि आज़ाद उम्मीदवार के दफ्तर पर यह धमाका हुआ है। पशीन में इंतखाबी दफ्तर के बाहर यह धमाका, अफसोसनाक सूरत हाल, इस वक्त मुतादिद अफराद जख्मी, जबकि हलाकतों का भी खदशा अब जाहिर किया जा रहा है। पुलिस ने पूरे इलाके को इस वक्त घेरे में ले लिया। आपको बताएं कि सियासी जमात के दफ्तर के बाहर मौजूद है इस वक्त सिद्रा आरिफ, हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है। सिद्रा, बताइएगा इस वक्त इलाके में क्या सूरत हाल है, हालातों का भी खदशा है? जी, इस टाइम थोड़ी देर पहले जिला कोयटा का जिला पशीन है, जहाँ पे धमाका हुआ है। धमाका खानुजई का एक इंतखाबी दफ्तर है, जिसमें का दफ्तर मौजूद है, वहाँ पे धमाका हुआ है। और धमाका जो है वो इस कदर शदीद था कि इसमें बताया जा रहा है कि मुतअद्दिद अफराद जो है वो जख्मी हैं। आईनी शाहिदीन के मुताबिक जो है बहुत से अफराद ऐसे हैं जो बहुत शदीद जख्मी हैं और कुछ हलाकतों का भी खंदेशा बताया जा रहा है। और ये हल्का जो है 265 है, जहाँ पे धमाका हुआ है। और मजीद जो है वो भारी नफरी जो है वो पुलिस की वो पहुँच गई, जिन्होंने इलाके को घेरे में ले लिया है। जी
सिद्रा, ये बताइए जख्मियों की हालत कैसी है, कुछ मालूम हो सका? अब तक तो सिर्फ ये बताया जा रहा है कि ज़राए के मुताबिक जो शदीद जख्मी है उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही धमाका हुआ है और धमाके के फौरन बाद रेस्क्यू टीमें और सिक्योरिटी एहलकार वहाँ पहुंच गए हैं, जिन्होंने जो है जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। जी अच्छा सिद्रा, कुछ हलाकतों के हवाले से कुछ बताया गया है पुलिस की जानिब से? पुलिस के मुताबिक अब तक जो है 5 से 6 अफराद इन्होंने कंफर्म किए कि अफराद जो है वो जख्मी हो गए, जो शदीद जख्मी है। अभी हलाकतों के मुतालिक जो है वो पुलिस की जानिब से कुछ भी कंफर्म नहीं किया जा रहा है कि कितनी हलाकतें अभी हो चुकी हैं, लेकिन 5 से 6 अफराद कंफर्म कर दिया गया कि वो जख्मी है, क्योंकि ये हल्का PP47 था जहाँ पे इंतखाबी मुहिम जारी थी, जहाँ का दफ्तर था जो असफंद यार अली हैं उनके दफ्तर पे के पास ही हुआ है। जी अच्छा सिद्रा, धमाके की नौयत के हवाले से मालूम हो सका है? क्या धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया था? किस तरह का धमाका है ये? अब तक पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी अदालत से भी कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया, क्योंकि अभी तो कुछ देर पहले ही धमाका हुआ है। सिक्योरिटी एहलकार कह रहे हैं कि अब तक फिलहाल बताना जो है वो नामुमकिन है कि ये धमाका खुदकुश था या ये प्लान किया गया था। जी ठीक है सिद्रा, साथ ही रहिएगा। पशीन में इंतखाबी दफ्तर के बाहर ये धमाका हुआ है जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद के जख्मी होने की भी इत्तला है। बिल्कुल, सिद्रा साथ मौजूद है। सिद्रा, ये भी बताइएगा कि आज़ाद उम्मीदवार के दफ्तर के बाहर ये धमाका हुआ है, पुलिस की भारी नफरी इस वक्त मौके पर मौजूद है? जी, जैसे ही धमाके की इत्तला मिली है उस टाइम पेशीन के इलाके में जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस थी उन्होंने अपने सारे की सारी मूव कर गई हैं, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार असफंद यार काकड़ के इंतखाबी दफ्तर के पास ये हुआ है। और जैसे ही अभी उस इलाके को रेस्क्यू कर लिया गया है और वहाँ पे मजीद लोगों को जो है पीछे हटाया जा रहा है, क्योंकि बलोचिस्तान का ये रहा है कि एक धमाके के बाद दूसरा धमाका होता है, प्लान किया जाता है। तो अभी तक जो है सिक्योरिटी फोर्सेस और सिर्फ जो रेस्क्यू है उनको सिर्फ आगे आने दिया जा रहा है, बाकियों को पीछे हटा दिया गया है ताकि दूसरा धमाका ना हो जाए। जी सिद्रा, ये भी बताइएगा कि ऐसी कोई इत्तलात हैं जो जख्मी हैं या फिर हलाकतों का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है, तो उनको कहाँ बाकायदा तौर पर मुंतकिल किया गया है, किस अस्पताल में? अभी तक जो है वो इत्तला मिली 2 अफराद जो है वो जहाँ बाग हो चुके हैं, उन्हें पेशीन की सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा। उसके बाद जो है क्योंकि पेशीन से कुछ 1 से 1.5 घंटे के फासले में कोयटा जो है वो मेन सिटी है, वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा फौरन, क्योंकि पहले वो सिविल पेशीन की सिविल और जो शदीद जख्मी है उन्हें कोयटा मुंतकिल किया जा रहा है। जी अच्छा सिद्रा, ये भी बताएगा आज़ाद उम्मीदवार असफंद यार काकड़ वहाँ पर मौजूद थे इंतखाबी दफ्तर में या वो नहीं थे वहाँ पर? अब तक उनके मुतालिक जो है वो कोई कंफर्मेशन नहीं आ रही, क्योंकि रेस्क्यू अदारों ने उस इलाके को फुल घेरे में ले लिया है और वहाँ पे मोबाइल सिग्नल भी जो है वो ड्रॉप हो चुके हैं। तो इस टाइम ये कहना कि असफंद यार वली वहाँ मौजूद हैं या नहीं मौजूद है, इस टाइम उनके बारे में कोई भी इत्तला हम तक नहीं पहुँची है, लेकिन जैसे ही कोई इत्तला आएगी तो हम अपने नाज़रीन को जरूर बताएंगे। जी अच्छा सिद्रा, इस इलाके के महले वकू के हवाले से बताइएगा, आस पास किस तरह की क्या दुकानें हैं, क्या दुकान के अंदर ये दफ्तर था, कुछ मालूम हो सका है? ये एक कंजेस्टेड एरिया है, गुंजान आबाद इलाका है, जहाँ पे डिफरेंट जो दुकानें हैं, घर हैं, नज़दीक हैं, और यहाँ पे जो है वो ज़ाहिर ये पशीन का इलाका है जहाँ पे पश्तून आबादी ज़्यादा आबाद है, और यहाँ पे जो है वो एक कंजेस्टेड एरिया है जहाँ पे ये धमाका हुआ है। अच्छा सिद्रा, जैसे कि आप बता रही हैं कि ये एक कंजेस्टेड एरिया है, तो यकीनी तौर पर फिर रेस्क्यू के अमल में भी कोई मुश्किलात का तो नहीं सामना? जी मुश्किलात सामने फेस की जा रही हैं, लेकिन रेस्क्यू ने फौरन तौर पे जो इर्द गिर्द के इलाके हैं उनके पास से लोगों को हटाना शुरू कर दिया है, ताकि कि जख्मियों को और जो अफराद जहाँ बाग हो गए उनको फौरी तौर पे मुंतकिल किया जाए। और रेस्क्यू ने फौरी तौर पे उस इलाके को घेरे में इसलिए भी ले लिया है ताकि कि पता लगाया जा सकता है कोई और धमाका या कोई और ऐसा हमला ना हो पाए। अच्छा सिद्रा, अब तक पुलिस और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वहाँ पर और रेस्क्यू की टीमें जो उनकी जानिब से 2 अफराद के जहाँ बाग होने की तस्दीक की गई? नहीं, अभी जो है एक और इत्तला आई है कि 3 अफराद जो है वो जहाँ बाग हो गए, क्योंकि एकदम क्योंकि वो इलाका जो है वो कंजेस्टेड है, शहर से थोड़े से बाहर है, वहाँ पे सिग्नल भी ड्रॉप हो चुके हैं, लेकिन 3 अफराद के जहाँ बाग होने की इत्तला जो है वो पुलिस की जानिब से कंफर्म कर दी गई है, और तकरीबन 7 अफराद जो है इसमें जख्मी हो चुके हैं। 7 अफराद जख्मी हुए जबकि 3 अफराद के जहाँ बहक होना कंफर्म किया गया है। सिद्रा, ऐसा ही है? जी ठीक है, 7 अफराद जख्मी हुए हैं जबकि 3 अफराद जहाँ बहक हुए हैं इस अफसोसनाक वाक़े में। आगे बढ़ेंगे और दीगर खबरें शामिल करेंगे। आम इंतखाबात 2024 के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इलेक्शन कमीशन हुक्काम के मुताबिक आज शाम तक इंतखाबी मवाद की तरसील भी मुकम्मल हो जाएगी। कोयटा में 3 मकामात से इंतखाबी मवाद तकसीम किया जा रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं कोयटा से
बोल न्यूज़ के नुमाइंदे दानिश मुराद से। जी दानिश। जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक आम इंतखाबात 2024 के लिए बलूचिस्तान में तमाम तरह इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और आज जो अतमी मरहला है इलेक्शन के जो सामान की तरसील का वो भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ से इलेक्शन के जो सामान की तरसील थी वो जारी थी और आज बलूचिस्तान के बताया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुकाम के मुताबिक कि बलूचिस्तान के जो क्वेटा के 12 हल्के हैं उनमें आज तरसील का जो अमल है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिनमें 3 जो कौमी हल्के हैं NA-262, NA-263 और NA-264 इनमें, और उसके अलावा PB 38 से लेकर PB 46 तक ये जो हल्के की जो चीज़ें हैं ये क्वेटा में वो आज इनकी तरसील जो है वो मुकम्मल की जाएगी। 3 पॉइंट्स रखे गए हैं जिनमें लॉ कॉलेज है, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी है, डिप्टी कमिश्नर क्वेटा का जो ऑफिस है यहाँ से। बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। अटक में इलेक्शन को पुरअमन बनाने के लिए सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। 4000 से ज़ायद पुलिस एहलकार, पाक फौज, रेंजर्स और एलीट फोर्स के दस्ते तैनात किए गए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं हाफिज खलील से, जो इस वक्त DPO अटक डॉक्टर सरदार गयास गुल के साथ मौजूद हैं। बिल्कुल 8 फरवरी 2024 को होने वाले कौमी इलेक्शन के हवाले से जहां दीगर महकमे जो है अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं, वहां पर पुलिस की जानिब से भी सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं DPO अटक डॉक्टर सरदार गयास गुल। इनसे जानते हैं कि इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए क्या इनके पास सिक्योरिटी प्लान है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको बताता चलूँ कि ज़िला अटक में 2 नेशनल असम्बली और 5 प्रोविंशियल असम्बली की सीट्स हैं जिनके ऊपर इलेक्शन हो रहे हैं। हमारे तकरीबन 1017 पोलिंग स्टेशन हैं जिनको हमने 3 कैटेगरीज में तकसीम किया है, हाईली सेंसिटिव, सेंसिटिव और नॉर्मल। हाईली सेंसिटिव के ऊपर हमारे जो कवर है वो हमें रेंजर्स और पाकिस्तान आर्मी भी दे रही है। इसके अलावा हमारे हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर पुलिस की नफरी मौजूद है, प्रॉपर पेट्रोलिंग प्लान इन प्लेस है और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम इंतहाई पीसफुल तरीके से इस इलेक्शन को गुजारें। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास रिजर्व में ना सिर्फ पाकिस्तान रेंजर्स है बल्कि के भी दस्ते मौजूद हैं। जी, DPO अटक का कहना था कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किए जाने वाले ज़ाब्ता अखलाक को मुकम्मल तौर पर उसका अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा और सिक्योरिटी के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका। तिलागंग में इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग के सामान की तरसील जारी है। मजीद जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे महबूब हुसैन से। महबूब बताइए। देखा जाए तो यहाँ अवाम में इस हल्का NA-59 तिलागंग की बात करूँ तो इस वक्त यहाँ अवाम में बड़ा जोश खरोश पाया जा रहा है। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट तिलागंग में, जहाँ आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैदान में बहुत बड़ी तादाद में गाड़ियाँ यहाँ खड़ी की गई हैं, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से RO ऑफिसर्स को जो सामान इलेक्शन का जो अमल का जो सामान है वो मुहैया किया जा रहा है और ये गाड़ियों के जरिए उनको उन पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाया जा रहा है। तो अगर हल्का NA-59 की मैं बात करूं, हल्का NA-50 की 2 आगे PP-22 और PP-23 2 सूबाई हल्के भी हैं और इसमें वक्त अगर रजिस्टर वोटर की तादाद की बात करूं तो हल्का NA-59 में 6,84,000। शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर गुज्जर नाले, औरंगी नाले और महमूदाबाद नाले के मुतासरीन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। नाला मुतासरीन कहते हैं कि 4 बरस बीत गए ताहल कोई फैसला ना हो सका। इस वक्त नुमाइंदा बोल न्यूज़ अब्दुल हसीब खान मौजूद हैं नाला मुतासरीन के साथ, मजीद उनसे जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नाला मुतासरीन की जानिब से साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की जो है वो आज समाअत होनी थी और इब्तदाई समाअत के बाद ही जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो है वो समाअत से जो है वो इनकार कर दिया और जिसके बाद ये बेंच टूट गया और अब इसकी समाअत जो है वो नए बेंच की तश्कील के बाद होगी। ताहम हर दफ़ा की तरह सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के बाहर जो नाला मुतासरीन है उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पहुँची है और इस वक्त भी जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, यही मुतालबा कर रहे हैं कि घर के बदले उनको घर दिया जाए। ये तमाम नाला मुतासरीन हैं जिसमें औरंगी नाला के, गुज्जर नाले के और महमूदाबाद नाले के मुतासरीन हैं जिनको ऐसी हुकूमत की जानिब से जो है वो वादे किए गए थे कि उनको मुतबादिल दिया जाएगा। बड़ी तादाद में मुतासरीन यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ मुतासरीन से हम यहाँ पर बात भी करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कहेंगे। अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, 4 साल का हादसा हो गया है, इसमें कोई बातें नहीं माना जा रहा है। घर चले गए, बच्चे लोग भटक किराए में मकान में है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करे, घर के बदले पैसे दे दे तो हम लोग कुछ अपना सर छुपा लें। एक बार फिर जो है वो इस केस की समाअत हुई लेकिन मज़ीद कार्रवाई नहीं हो सकी और अब अगली समाअत जो है उसका। अब्दुल हसीब बहुत शुक्रिया। पाक फौज का मालूम चब्बा में 2 रोज़ा विंटर फेस्टिवल में बैडमिंटन, वॉलीबॉल,
टग ऑफ वॉर और टेबल टेनिस के मुकाबले शामिल हैं। मुल्क भर से आए अफराद ने मुकाबलों में शिरकत की। सयाहों ने पाक फौज को सराहते हुए कहा कि मालम जब्बा में इस तरह के फेस्टिवल से सयाहों की तादाद और ज्यादा होगी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।